सो यहाँ पर जो एक टेम्पल है आपका सुध महादेव टेम्पल, इसके पीछे की स्टोरी है। यहाँ पर ये सुध महादेव टेम्पल है। दूसरा यहाँ पे एक टेम्पल है क्रिमची टेम्पल। ये आपको सारी लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। क्रिमची टेम्पल, जिसको वहां के लोग जो है पांडव टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। पांडव टेम्पल, ये जो है पूरा का पूरा टेम्पल शिव जी को डेडिकेटेड है, पूरे के पूरे टेम्पल में। और यहाँ पर जो आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रीक इन्फ्लुएंस के हिसाब से टेम्पल बना हुआ देखने को मिलेगा। ग्रीक आर्किटेक्चर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रिमची टेम्पल में। उसके बाद नेक्स्ट टेम्पल मंतालाई टेम्पल, एक और टेम्पल है यहाँ पर। Yes, ma'am, Mantalai, ma'am, which is famous for archaeological discoveries also. हाँ, Mantalai. आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के लिए लिख लीजिएगा मंतालाई टेम्पल। और इस मंतालाई टेम्पल में भी पीछे, इसकी पीछे भी स्टोरी है। ये भी शिव जी को डेडिकेटेड है प्रॉपरली। ये भी शिव टेम्पल है, ये भी शिव को डेडिकेटेड है। एंड ये जो आपका पूरा टेम्पल है, यहाँ पर जो है ऐसा कहा जाता है कि पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी। मतलब ऐसा कोई पत्थर है वहां पर जो ये डिस्प्ले करता है कि यहाँ पार्वती और शिव की शादी हुई थी। तो ऐसा भी यहाँ पर कहा जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बेसिकली टेम्पल्स हैं, काफी सारे आपको ये क्रिमची टेम्पल मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारे और यहाँ पर आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर और इम्पोर्टेंट जो फेमस जगह है ये आपको पढ़नी है, वो आपको पता होनी चाहिए, वो है सुरिनसार लेक। सुरिनसार लेक, और इसकी ट्विन लेक किसको कहा जाता है? मानसर लेक। मानसर लेक। मानसर लेक, it is known as the twin of सुरिनसर लेक। वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी, मानसर लेक एंड सुरिनसर लेक। याद रखिएगा इसको। और ये सुरिनसर मानसर लेक, ये एक रामसर साइट भी है, आपको बताया था। ये भी एक राम, याद रखिएगा इसको भी। और दोनों पास ही पड़ती हैं, करीब, ज्यादा जो है समय उनका आपस में डिस्टेंस नहीं है। और ये वाली जो लेक्स हैं ये वही बहुत पुरानी, इनके पीछे भी स्टोरी है, महाभारत की स्टोरी है इनके पीछे। अर्जुन जो थे महाभारत के, उनकी स्टोरी है। खैर वो आप जो है माइथोलॉजिकल स्टोरीज कोई नहीं पढ़ना, बस ऐसी कोई स्टोरी है इसके पीछे, तभी इनका नाम ऐसे पड़ा हुआ है। उसके अलावा इस एरिया, मैम बटूट, मैम रामनगर फोर्ट यहाँ पे है। हाँ माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। हाँ मैम बटूट में एक चश्मा है, अमृत चश्मा, अमृत चश्मा। हाँ, ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी यहाँ पर। माता देवी जो वैष्णो देवी का है वो भी यहाँ पर मिलेगा। शेषनाग श्राइन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। खोरी केव टेम्पल, मतलब बहुत सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको हम यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पर आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप मिलेंगी। ठीक है, और इसीलिए इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? देविका नगरी, सिटी ऑफ गॉडेस। देविका नगरी, गॉडेस की सिटी। ठीक है, यहाँ पर जो आती, कौन कौन से टेम्पल्स आते हैं? यहाँ पर आते हैं माता वैष्णो देवी, बाबूर, बाबोर टेम्पल्स, क्रिमची, ये लिख लिया आपने, वैष्णो देवी। मैम आई थिंक वैष्णो देवी रियासी डिस्ट्रिक्ट मैम। रियासी डिस्ट्रिक्ट मैम। that's in Riyasi.
मैम ये उधमपुर में ही आता है। उधमपुर में नहीं आता ये। ओ मैम, नहीं ये मैम, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। पहले रियासी उधमपुर के साथ था, अब फिर एक ही था। रियासी के साथ आता है। वैष्णो देवी तो कटरा में। यस यस यस, इट इज इन कटरा। कटरा इन रियासी। कटरा इन रियासी। कटरा इन रियासी। कटरा रियासी। शेषनाग श्राइन, कोरी केव टेम्पल, ये सब इसके फेमस टेम्पल्स हैं जो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए नाम का इनका। नेम नोट कर लीजिएगा ये वाले सारे इस एरिया के। और इस उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो भी काफी अच्छी है, बेटर देन बाकियों से। करीब 73% की है। यहाँ पर जो लैंग्वेजेस बोली जाती है इस एरिया के अंदर, वो आपकी वही पहाड़ी। डोगरी, गोजरी, हिंदी। इसके बाद आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रियासी डिस्ट्रिक्ट। उधमपुर के बाद, उधमपुर के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो है प्रॉपरली, यहाँ पर भी इनकी जो ऑक्यूपेशन है वो भी एग्रीकल्चर ही है। प्रॉपरली ये लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। मैम इंडियन एयरफोर्स का वहाँ पे बेस यूनिट है मैम, उधमपुर में। हाँ, नॉर्दर्न कमांड। फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट मैम, एयरफोर्स का। हाँ, वो भी आप लिख सकते हो, एयरफोर्स का भी वहां पर सिचुएटेड है। लिख लेना आप इसमें, यहाँ पर साइड में पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर बना हुआ, जो बेसिकली उधमपुर के एरिया में ही वो सिचुएटेड है। और इसके बारे में इतना ही खैर याद रखना है, बाकी कोऑर्डिनेट्स वगैरह उनको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। उधमपुर में एयरफोर्स स्टेशन भी लोकेटेड है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज पता भी होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करते हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट। रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है, इसके आसपास जो आपका बॉर्डर लगता है वो किस किस का लगेगा? उधमपुर। मैम उधमपुर, जम्मू। यहाँ पे आप उधमपुर, देखिएगा, उधमपुर बिल्कुल सही, उधमपुर का लगेगा, जम्मू। लगेगा। मैम रामबन। रामबन। हाँ, उसके अलावा राजौरी का लगेगा। राजौरी का आपका वेस्ट की साइड में होगा यहाँ पर। तो ये एरियाज जो है वो यहाँ पर इसके बॉर्डर लगाते हैं। एक्चुअली में जो रियासी था ये प्रॉपरली जो है इसको पहले उधमपुर के साथ मर्ज कर दिया था, लेकिन बाद में इसको यहाँ पर जो है वो सेपरेट कर दिया गया था। रियासी जो है ये उधमपुर के साथ ही पहले मर्ज्ड था, बाद में इसको 2006 के अंदर इसको सेपरेट कर दिया गया था। प्रॉपरली इसको वहां से हटा दिया गया। ठीक है, ये आपका जो एरिया है ये आपका, म्यूट कर लो जिसकी भी शोर आ रहा है पीछे से। हाँ, तो ये जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू दी वेबसाइट, जो वहाँ की वेबसाइट है उनके हिसाब से ये जो बिल्कुल है नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, हिली डिस्ट्रिक्ट है ये वाला।
और जो उनके हिसाब से इसको ज्योग्राफिकली हम कह सकते हैं कि ऐसा एरिया है जो कि हिली और लो लाइंग हिली एरिया में क्लासिफाई किया जाता है। और ये जो है ये एरिया आपका 2007 में एग्जिस्टेंस में आया है। और ये पूरा एरिया यहाँ पर 9 तहसील्स में डिवाइड है। 9 तहसील्स इसके अंदर अलग बनी हुई है और इसमें पूरा आसपास इसके डिवाइडेड है सारी चीजें। हम लिख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी यहाँ पर जो है। पहले इसमें देख लेते हैं भाई कि यहाँ पर यहाँ के जो एरियाज हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो रिवर कौन सी फ्लो करती है, वो है आपकी चेनाब रिवर। लिख लेना, चेनाब हाँ रिवर मैम। करती है। उसके अलावा कुछ स्मॉल रिवर्स भी फ्लो करती हैं जैसे कि बाण गंगा, Yes, ma'am. ये आप नाम नोट कर सकते हैं सारे एरिया के कि यहाँ पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मैम ये बाणगंगा, प्लासू, पाई एंड देन अंजी, मैम लास्ट वाली कौन सी क्या लिखा है? अंजल। अंजी, ANJI, अंजी। अंजी अंजी। राइट मैम, राइट। और ये बहुत पुराना आपका जम्मू कश्मीर का जो है वो स्टेट कही जाती है, बहुत पुरानी, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है इसको। और ये जो आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर जो आपकी तहसील है उसके भी नाम लिखते हैं हम लोग अभी। बाकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ साइट मिलेंगी जिसको हम कहते हैं कि भाई वो एक प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको अच्छे खासे टेम्पल्स और टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जो साइट्स होती हैं वो सारी साइट्स आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट भीमगढ़ फोर्ट, जिसका रियासी फोर्ट बोलते हैं। रियासी फोर्ट आल्सो। हाँ, टूरिस्ट साइट्स आपको यहाँ पे बहुत सारी मिलेंगी, जैसे कि एक तो पहले यही हो गया श्राइन, शिव खोरी, यस मैम। श्री सराय बाबा, सराय बाबा, डेरा बाबा, और इसी एरिया में आपको जो है एक यूनिवर्सिटी मिलेगी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी भी आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसी चेनाब रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है सलाल। तो आपका सलाल प्रोजेक्ट है ना, जो सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है, वो भी आपको इसी रिवर पे इसी एरिया में देखने को मिलेगा, सलाल प्रोजेक्ट। देख लेना ये सारी चीजें। बहुत बड़ा फोर्ट बना हुआ है, कोई नाम बताएगा उस फोर्ट का? बहुत ही भीमगढ़ भीमगढ़ फोर्ट, रियासी फोर्ट बाय गढ़ फोर्ट। भीमदेव। ठीक है, इसका अब नाम क्या हो चुका है? इसका नाम है रियासी फोर्ट। रियासी फोर्ट मैम। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, ये भी यहीं पर ही लोकेटेड है। ये काफी, मैम रियासी का नाम भी इसी पर ही है। हाँ रियासी का नाम भी इसी पर है। ये जो एरिया है ये एक्चुअली इसी के नाम पर जो है ये आप कह सकते हो कि लैंडमार्क भीमदेव ने एरिया है, काफी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क एरिया ये वाला फोर्ट है। उसके बाद आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर जो है काफी और भी जगह थी, ये सब तो आपने लिख लिए ये वाले नाम, टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये 4 याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप याद रख सकते हो
तो और भी एरिया है, गुलाबगढ़, धांगन टॉप, एक दो नाम और याद रखते हो तो लिख लो। ब्रह्मपुरी। ठीक है, ये नाम आप याद रख सकते हो, उसको लिख सकते हो। भीमगढ़ फोर्ट इसमें, और ये वैष्णो देवी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी। डेरा बाबा याद रह जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी बाबा दानसर। ये दोनों ज्यादा शिवखोरी और वैष्णो देवी। मैम फाउंडर इज ऋषिपाल राणा, मे भी आ सकता है मैम, हाँ, फाउंडर ऑफ फोर्ट का। ये फोर्ट का है, वहां पे तो एस्टेब्लिश किया राजा भीमदेव ने। भीमदेव ने इसको फॉर्मेशन की है। फाउंडर ऑफ रियासी। लिख लो भाई ये सारी चीजें। बाकी यहाँ की अगर हम बात करें कि यहाँ की लिटरेसी वगैरह, यहाँ की लिटरेसी भी आपको करीब करीब 58% देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रॉपरली आपको याद रखने की कोई नीड नहीं है कि कितनी है यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि क्या है, बस ये आपको सिंपल ऐसे याद रखना है कि हाँ इतना कुछ अकाउंट रहती है। मैम और ये जो है हाईएस्ट और लोएस्ट का बस। राजा भीमदेव ने ही इसको एस्टैब्लिश किया था, ये पॉइंट। एस्टेब्लिश किया। ठीक है, राजा भीमदेव जो है उन्होंने ही इसको एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, नाम आप इसमें नोट, 8th सेंचुरी में मैम। हाँ 8th सेंचुरी लिख सकते हो, वो भी इसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, ये आ सकता है। उसके बाद अगर क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, हु बिल्ट दिस फोर्ट, ये जो रामगढ़ फोर्ट है इसको किसने बिल्ड किया था भाई, नाम बताओ भाई, किसने इसको बिल्ड किया था? बिल्ट मैम बाय ऋषिपाल ऋषिपाल राणा। रैना। ऋषिपाल राणा, ऋषिपाल राणा। बिल्ट बाय महाराजा ऋषिपाल राणा, ऋषिपाल राणा द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। बताइए इसका ऐसा क्या, इसमें एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बिल्डिंग रामगढ़ फोर्ट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो रामगढ़ फोर्ट है उसको बिल्ड करने का पर्पस क्या था, जब ऋषिपाल राणा ने इसको बिल्ड किया था तो इसका पर्पस क्या था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। जैसे अभी जो है यूपीएससी ने अभी पूछा है ऐसा क्वेश्चन कि जो यहाँ पर जो कैपिटल बनाते थे ये लोग, जो कैपिटल जो है उन्होंने यहाँ पर जम्मू में बनाई, श्रीनगर बनाई, ये शिमला बनाते थे, तो ये कैपिटल्स यहाँ पे क्यों बनाते थे ठंडी एरिया के अंदर, अभी ये क्वेश्चन आया था रिसेंटली। तो ऐसा इसमें भी बन सकता है कि भाई भीमगढ़ फोर्ट बनाने का यूज क्या था, भीमगढ़ फोर्ट बनाने का यूज किया था स्टार्टिंग में, उस समय, अभी की बात नहीं कर रहे, उस समय की बात कर रहे, जो रॉयल फैमिली मेंबर्स थे, वो यहाँ पे रहते। was used by royal family members, क्यों? as a shelter during the time period of urgency और emergency। ये इसका पर्पस था कि जो उसको बनाया गया था इमरजेंसी के समय में एज अ शेल्टर यूज करने के लिए इसको यहाँ पर बनाया गया था। इसको प्रॉपरली जो है वो स्टोन की हेल्प से इस भीमगढ़ फोर्ट को बनाया गया था, काफी बड़ा फोर्ट है। इसको जो ये पूरा एरिया है के बारे में अगर आप देखो तो ये बना हुआ है ग्रेनाइट के पत्थरों से, ठीक है, ग्रेनाइट स्टोन से। और इस फोर्ट की रेनोवेशन बनाया तो किसने था? महाराजा ऋषिपाल ने। पूछता है कि भाई रेनोवेशन किसने स्टार्ट गुलाब की, सिंह ने की थी रेनोवेशन। तो गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह ने। हु रेनोवेटेड, तो गुलाब सिंह ने यहाँ पर रेनोवेट किया था। और फिर उसके बाद जो है प्रॉपर्ली भीमगढ़ फोर्ट को जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको दे दिया गया था, उसको सौंप दिया गया था, अब सारी जिम्मेदारी उनकी आती है। 1989। मैम गुलाब सिंह ने इसका आर्मी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया था।
हाँ, गुलाब सिंह ने इनको आर्मी पर्पस, ट्रेजरी, आर्मी पर्पस, उन सब चीजों के लिए यूज किया था। और ये सब मतलब याद रखिएगा ये सारी चीजें। भीमगढ़ फोर्ट के बारे में सब पूछा जा सकता है, किसने बनाया, कैसा, ये सब एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो इसको याद रखिएगा सारी चीजें। यस मैम, यस मैम। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो मैम। हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट तक हुआ है, अभी हमारे इसके अंदर राजौरी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, पूंछ 5 हो गए कंप्लीट, अभी 5 रहते हैं जम्मू के अंदर। ये तो वो हम कल की क्लास में, कल मंडे है, कल की क्लास में आगे कंप्लीट करेंगे। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी। और मैम ये एक्चुअली था ना हमारा, मैम ऐसे होता है कि स्टेट है, स्टेट को डिवाइड करते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करते हैं मैम, आगे तहसील में, तहसील को मैम ब्लॉक्स में। हाँ। मैम ये जो यूनिट है मैम, इनका मुझे पर्पस समझ नहीं आ रहा, ये क्या था मैम, इनका क्या फंडा है? क्या चीज, दोबारा बोलो, किसका पर्पस? तो अभी मैम जो डिवीजन है ना हमारे, ऐसे हमारे जम्मू की बात ही करता हूँ, तो यहाँ पर मैम डिवीजन हुई है, जैसे डिवाइड किया, सब डिवीजन बनाया मैम, जैसे जम्मू की बात करते हैं, जम्मू नॉर्थ, जम्मू साउथ के, और मैम ऑन दी अदर हैंड तहसील भी हमारे पास है। हाँ। तो मैम ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट Jatarji, it is only for the administrative purpose. इट इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस And हाँ। also population type. राइट है। जब Okay, पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना, तो उसको तहसील को फिर कन्वर्ट किया जाता है सब डिस्ट्रिक्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन करना इमरान मुश्किल होता है। नहीं, इमरानी तहसील भी एग्जिस्ट कर रही है, और वो भी समझ नहीं आ रहा मुझे थोड़ा सा। बेसिकली ये जो सब डिविजन्स बने हैं, इनको कुछ पावर्स दिए हैं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में होते थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, अब उन्होंने वो पावर एम्पावर किए गए, डेलीगेट पावर किए गए इनको एसडीएम्स को। राइट इट इज सर, ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉट फॉर अदर पर्पस। एग्जैक्टली, दैट इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अगर डिवीजन ऐसे जो आपने स्पेसिफिकली जम्मू में देखी होगी कि यहाँ वाले एरिया के अंदर आपकी स्पेसिफिकली एक डिवीजन है जिसका नाम है सब डिवीजन। पहले सब डिवीजन है, उसके बाद फिर तहसील और ब्लॉक वगैरह बने हैं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने के लिए जो डिवीजन है वो इस तरीके से रखी गई है। और अगर आप कॉमनली नोट करो, सब डिवीजन जो है उसी के अंदर आगे तहसील, वही नाम तहसील के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। यस मैम, यस मैम। तो वो आपका बेसिकली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन विद टाइम इंक्रीज हो गई है एंड सबसे पॉपुलस एरिया जो जम्मू कश्मीर का है वो जम्मू, मतलब जम्मू एरिया का वो जम्मू ही है। तो इसलिए इसको टू फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, ताकि पॉपुलेशन का जो तरीका है पूरा संभाला जा सके, उसके लिए इस चीज को करा गया है। ओके मैम, थैंक यू मैम, क्लियर है मैम। मैम डिलिमिटेशन काउंसिल में ये इससे भी ज्यादा बोल रहे हैं कि हम इसको और ज्यादा हाँ। बढ़ावा देंगे, जो तहसील है ना उनको ज्यादा देंगे। ये तो पॉलिटिकल में हो रहा है, और ये पावर्स के लिए मैम यहाँ पे है, जम्मू में अभी ज्यादा है, लेकिन कश्मीर में अभी भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमें इसको सब डिवीजन बना दो, लेकिन उनका यहाँ पे बना दिया, अभी ऑलरेडी उन्होंने बना दिया मैम। अभी और बोल रहे हैं डिलिमिटेशन काउंसिल में, और बोल रहे हैं कि इसको बढ़ावा देंगे, हाँ, सब डिवीजन और बढ़ेंगे। इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी होते हैं। पॉलिटिकल यस मैम, यस मैम। मैम बहुत सारे रीजंस है, वी कैन नॉट। मुबाशिर, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही। इसके पीछे मैम बहुत कुछ रीजंस है, पॉलिटिकल रीजंस। आई डोंट थिंक वी कैन डिस्कस दोस रीजंस। हाँ, पॉलिटिकल रीजंस है इसके पीछे भी, वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है वो अफेक्ट करती है इन चीजों को। यस मैम, थैंक यू मैम, और थैंक कोई यू। डाउट किसी को? और कोई भी यहाँ पे डाउट? रियाज, रौफ, साइमा, तामीना, फौजिया, आफरीन? मैम नो मैम, क्लियर। शबनम, रौफ, मिश्रा, जत्तार, इमरान, क्लियर सबको यहाँ तक? नो डाउट मैम। यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलिए फिर क्लास ओवर करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। इसके आगे का 5 डिस्ट्रिक्ट्स वो वाले कम करते हैं। थैंक यू मैम। बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। एडवांस हैप्पी रक्षाबंधन मैम। रक्षाबंधन मैम।
Thank I'm you happy and to same serve to on you that. all. Thank you, man. Thank you.